हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, क्या आपने अपने घर पे कभी एक बिल्ली को एज ए पेट रखा है, या फिर आपने कहीं आसपास बिल्ली देखी हो किसी आस पड़ोस में, किसी घर पे या फिर गली मोहल्ले में। तो उस बिल्ली के बारे में आपने कुछ मिस्टीरियस, कुछ रहस्यमय नोटिस किया, या फिर कुछ और उसकी क्वालिटीज आपने नोटिस की हो। तो दोस्तों, आज जो हम पोइम पढ़ेंगे वह एक बिल्ली के बारे में ही है, और यह जो बिल्ली है वह बहुत ही मिस्टीरियस और बाकी बिल्लियों से बहुत अलग है। और हमारी पोइम का नाम है, वो है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। यानी मैकेविटी जो ये बिल्ली है, इसका नाम क्या है? मैकेविटी। और यह एक मिस्ट्री कैट है, यानी यह एक रहस्यमयी बिल्ली है। ये कैसे रहस्यमयी बिल्ली है, ये हम जैसे जैसे पोइम में आगे बढ़ते जाएंगे हमें यह पता चलेगा, और यह किस तरह से बाकी कैट से अलग है यह भी हम जानेंगे। तो इस पोइम को लिखा है बहुत ही फेमस पोएट टी.एस. इलियट ने। तो चलिए हम जानते हैं अब टी.एस. इलियट के बारे में। यह अमेरिका से थे। कहां से थे ये? अमेरिका से। इनका जन्म कब हुआ? 26 सितंबर 1888 को, और मृत्यु हुई 4 जनवरी 1965 को। और इनके बारे में सबसे खास बात यह है कि इन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। अच्छा, इन्होंने कुछ रचनाएं दी होंगी, लेकिन हम इनकी कुछ फेमस पोएट्रीज या फिर यूं कहें कि रचनाएं हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी थी। पहला है द वेस्ट लैंड, दूसरा है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफरॉक, और तीसरा है फॉर क्वार्टेट्स, और चौथा है मर्डर इन द कैथेड्रल। तो ये उनकी कुछ फेमस रचनाएं थी। अब चलिए हम जल्दी से यह जान लेते हैं कि पोइम किस बारे में है एक्चुअली, और ये पोइम कहां से ली गई है। तो चलिए हम बढ़ते हैं पोइम के इंट्रोडक्शन की तरफ। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोइम विच इज अ पार्ट ऑफ पोएट्स वर्क ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। देखिए, यह जो पोइम है, यह जो हमारे पोइट हैं टी.एस. इलियट, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। यह जो बुक थी, इस बुक में इन्होंने कैट्स यानी बिल्लियों के बारे में लिखा था। उनकी सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो उनका बिहेवियर होता है, उस हिसाब से उन्होंने इस थीम पे यह बुक लिखी थी, और इसमें बिल्लियों के बारे में बहुत जानकारी थी, और ये सारी पोइम्स ही थी। तो उसी बुक में से यह पोइम ली गई है। इसके बाद दिस इज अ पोइम अबाउट मैकेविटी अ कैट। यह जो पोइम है यह मैकेविटी के बारे में है, एक बिल्ली के बारे में है। द कैट ओपनली डिसओबेज द लॉज एंड इज अ क्रिमिनल। अब यह जो बिल्ली है यह नियमों का उल्लंघन करती है। अच्छा, डिसओबे का मतलब क्या होता है? नियमों का, उल्लंघन करना किसी चीज का, और जो ये लॉज है इसे बोलते हैं हम नियम। तो यह बिल्ली नियमों का उल्लंघन करती है और एक क्रिमिनल है, एक अपराधी है। तो ये था हमारा इस पोइम का इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं हम इसके स्टैंजा 1 पे। स्टैंजा 1 क्या कहता है? मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. तो देखिए स्टार्टिंग में क्या कह रहे हैं? Macavity is, यहां ध्यान रखेंगे हम, एपोस्ट्रोफी एस है तो इसका मतलब क्या होगा? is। इसका मतलब क्या होगा? is। Macavity is a mystery cat। जो Macavity है यह बहुत ही एक रहस्यमयी बिल्ली है। इसे रहस्यमयी बिल्ली क्यों कहा गया है? ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, और इसे हिडन पॉ के, देखिए पॉ का मतलब होता है पंजा, यानी हिडन छुपा हुआ पंजा इसे क्यों है? क्योंकि जब भी यह कुछ क्राइम करती है यह कहीं भी किसी को भी नहीं मिलती है। तो इसका मतलब क्या है? यह छुपी हुई है। जब भी क्राइम सीन पे हम पहुंचते हैं या फिर पुलिस पहुंचती है तो मैकेविटी इज नॉट देयर, जैसा कि इस पोइम में कहा गया है। तो यह हिडन पॉ इसीलिए कहा गया इसे क्योंकि यह कभी भी मिलती नहीं है, हमेशा छुपी हुई होती है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। फॉर का मतलब यह है बिकॉज, क्योंकि वह एक मास्टर क्रिमिनल है और हर एक नियम को डिफाई करती है, तोड़ती है। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। देखिए स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? जो लंदन की पुलिस है उनका हेडक्वार्टर है, जो उसे हम बोलते हैं, उसे बोला जाता है स्कॉटलैंड यार्ड। तो यह बैफलमेंट का मतलब होता है कंफ्यूजन। तो यह जो बिल्ली है, मैकेविटी है, यह पुलिस हेडक्वार्टर्स यानी स्कॉटलैंड यार्ड के लिए भी एक कंफ्यूजन बनी हुई है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। और फ्लाइंग स्क्वाड क्या है? फ्लाइंग स्क्वाड होता है
किसी सेना का या फिर पुलिस का एक ग्रुप जो हर समय एक्शन लेने के लिए तैयार रहता। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि कोई जैसे फोन किया जाता और वो तुरंत भागे भागे आ जाते हैं क्राइम सीन पे। तो यह जो फ्लाइंग स्क्वाड है उनके भी एक होपलेसनेस कहें, उनके लिए भी प्रॉब्लम बनी हुई है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। और जब भी वह चाहे कितना भी जल्दी क्राइम सीन पे पहुंच जाए और अपने सभी हथियारों के साथ, या फिर यूं कहें कि बहुत ही जल्दी वो पहुंच जाए, तब भी मैकेविटी उन्हें नहीं मिलता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं, पोइट कहते हैं कि मैकेविटी इज नॉट देयर। स्टैंजा 2 है, मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, he has broken every human law, he breaks the law of gravity, his powers of levitation would make a fakir stare, and when you reach the scene of crime मैकेविटी is not there। तो देखिए इसमें क्या जिक्र हो रहा है, मैकेविटी there is no one like मैकेविटी। जो पॉइंट है वह इस बात पे बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मैकेविटी जैसा कोई भी नहीं है। तो इसीलिए वह 2 बार इसे रिपीट करते हैं, मैकेविटी there is no one like मैकेविटी जैसा और कोई नहीं है। He has broken every human law, he breaks the law of gravity। उसने हर एक ह्यूमन लॉज, जो नियम कायदे कानून जो ह्यूमंस ने बनाए हैं वो सब तोड़े हैं, और इसके साथ साथ he breaks the law of gravity, और उसने ग्रेविटी के नियम भी तोड़ा हुआ है। ग्रेविटी का नियम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, कोई भी चीज जब ऊपर उछलती है तो वो नीचे जरूर गिरेगी, और मैकेविटी के साथ ऐसा नहीं है। मैकेविटी हवा में बहुत देर तक रह सकता है। इसके बाद कहते हैं his powers of levitation would make a फकीर stare। देखिए फकीर के बारे में यह कहा जाता है कि फकीर जो होते हैं, रिलीजियस पीपल होते हैं, उनके पास कुछ मैजिक पावर्स होती हैं, ऐसा माना जाता है। तो his powers, his यानी मैकेविटी के जो पावर है लेविटेशन के, देखिए लेविटेशन का मतलब क्या होता है, जब आप बिना किसी सपोर्ट के हवा में रह सकते हैं। तो मैकेविटी बिना किसी सपोर्ट के बहुत देर तक हवा में रह सकता है, ऐसा पॉइंट बताते हैं। और उसकी जो ये पावर है उसे देखकर जो फकीर है वह भी हैरान रह जाते हैं। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। और उसके बाद कहते हैं लेकिन जब आप क्राइम के सीन पर पहुंचे तब मैकेविटी आपको नहीं मिलेगा। यानी ऑथर बार बार हर स्टैंजा के लास्ट में यह बात बता रहे हैं कि मैकेविटी आपको नहीं मिलेगा क्राइम के सीन पर, वह बहुत ही चालाक बिल्ली है। इसके बाद यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर। देखिए इसमें भी इन्होंने ये कहा है कि मैकेविटी इज नॉट देयर। तो आप उसे बेसमेंट में ढूंढेंगे। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब चोर को पकड़ने पुलिस जाती है तो कभी सामने देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसी रेफरेंस के साथ पॉइंट कहते हैं कि मैकेविटी आपको बेसमेंट में भी नहीं मिलेगा, यानी ग्राउंड पे भी नहीं मिलेगा। यू मे लुक अप इन दी एयर, और आप जब ऊपर देखेंगे, मतलब जैसे पुलिस अगर ढूंढने जाते हैं किसी क्रिमिनल को तो वो ऊपर भी देखती है ना, कहीं आपने फिल्मों में देखा होगा, वैसे ही वो आपको हवा में भी नहीं मिलेगा। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर। तो पॉइंट बताते हैं कि मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि मैकेविटी जो है वह वहां है ही नहीं। स्टैंजा नंबर 3 में क्या जिक्र हो रहा है, स्टैंजा नंबर 3 में मैकेविटी के बेसिकली अपीयरेंस, उसके लुक्स, वो देखने में कैसा है उसके बारे में जिक्र हुआ है, उसके बारे में पॉइंट बताते हैं। तो अपनी फर्स्ट लाइन है, मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, you would know him if you saw him, for his eyes are sunken in, his brow is deeply lined with thought, his head is highly domed। तो पॉइंट ये कहते हैं कि मैकेविटी इज अ जिंजर कैट। जिंजर का मतलब आपको पता होगा अदरक है, तो यहाँ जिंजर कैट का मतलब क्या है। आपने कई बिल्लियां देखी होंगी जिनका रंग कुछ गोल्डन टाइप कलर का होता है, ऑरेंज जैसा कुछ कलर होता है। तो यह पॉइंट बता रहे हैं कि मैकेविटी का जो कलर है वह जिंजर जैसा है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वह बहुत ही लंबा है और साथ में थिन भी है, पतला भी है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिज आईज आर संकन इन। अब जब आप मैकेविटी को कहीं भी सड़क पे या फिर कहीं भी देख सकते हैं और आप देखेंगे तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि हाँ ये मैकेविटी है। और क्यों पहचान जाएंगे, क्योंकि हिज आईज आर संकन इन, उसकी जो आंखें हैं वह अंदर बैठी हुई हैं। जैसे कुछ आंखें होते हैं ना कि आंख की जो अंदर वाली पुतली होती है वो अंदर धसी हुई होती है, तो संकन इन मतलब धसी हुई, अंदर धसी हुई, तो उसकी आंखें जो वह अंदर धसी हुई है। His brow is deeply lined with thoughts, his head is highly domed। और उसकी जो आईब्रोज हैं वह ऐसे हैं जैसे वो कुछ सोच रहा हो, ऐसे थोड़ा सीरियस होके, जब एनी टाइम कुछ सोचना। तो यहाँ बताया गया है कि जो मैकेविटी है वह हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। अब देखिए क्रिमिनल है तो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी कि ये करना है वो करना है, तो इसी वजह से वह हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है और इसी वजह से
उसके जो आईब्रोज हैं वह ऐसे लगते हैं कि मतलब डीपली लाइंड है उसके, जैसे कि वह कुछ ना कुछ सोच रहा हो एनी टाइम। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका जो हेड है वह गोल है, जैसे गुंबद की तरह। आपने डोम देखे होंगे, डोम्ड जो होते हैं मंदिर में, बेसिकली मंदिर जब इस तरह से बने होते हैं तो उसे हम बोलते हैं डोम। तो उसका जो हेड है वह एक डोम की तरह है। इसके बाद हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड with movements like a snake, and when you think he is half asleep he is always wide awake। अब इसके बाद पोइट कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि his coat is dusty from neglect, उसका जो कोट है, जो वह कोट पहने रखता है वह बहुत ही धूल भरा होता है। और धूल भरा क्यों होता है? फ्रॉम नेग्लेक्ट, यानी वह अपना सारा टाइम क्राइम के बारे में सोचते प्लानिंग करते ही बिता देता है और अपनी साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। तो उसका जो कोट है उस पर बहुत ही मिट्टी चढ़ी हुई है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, देखिए विस्कर्स का मतलब कहता है, हम बिल्ली की जैसे हम कहते हैं कि मूंछें, तो विस्कर्स क्या होती हैं? बिल्ली की जो मूंछें जिसे हम कहते हैं वह, उसे इंग्लिश में कहते हैं विस्कर्स। तो उसके जो विस्कर्स हैं वह हमेशा अनकॉम्ड रहते हैं, मतलब इधर उधर बिखरे रहते हैं बालों की तरह। इसके बाद ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, और उसका जो हेड है वह अपना सिर ऐसे इधर उधर घुमाता हिलाता रहता है। स्वे का मतलब होता है हिलाना। देखिए हवा के कारण जब कोई पेड़ है वह ऐसे हिलता है तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? स्वे बोलते हैं। तो स्वे हिज हेड मतलब वह साइड बाय साइड ऐसे जब चलता है तो अपने सिर को हिलाते हुए चलता है। और कैसे? विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, जैसे स्नेक है वह कैसे चलता है? तिरछा ऐसे चलता है ना, और उसका सिर कभी इधर कभी लेफ्ट कभी राइट, तो उसी तरह से मैकेविटी भी चलता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, और जब आप सोचते हैं कि वह सो रहा है या फिर आधी नींद में सो रहा है तो यह पॉइंट बताते हैं कि यह आपकी गलतफहमी है, वह हमेशा जागता रहता है, यानी वह हर समय अलर्ट रहता है। ओके, इसके बाद हम स्टैंजा 4 पे मूव करते हैं। स्टैंजा 4 में फर्स्ट लाइन है, Macavity, Macavity, there's no one like Macavity, for he is a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then Macavity is not there. तो देखिए पॉइंट जो है वो बार बार इस बात पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, इस बात पे दबाव डाल रहे हैं कि मैकेविटी जैसा कोई भी नहीं है। मैकेविटी मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। इसके बाद कहते हैं फॉर, क्योंकि, फॉर का मतलब है यहाँ बिकॉज, ही इज अ फिएंड इन फेलाइन शेप। फिएंड का मतलब होता है जो बहुत ही क्रूअल हो, ठीक है, जो दयालु ना हो, क्रूएलिटी हो जिसमें बहुत ज्यादा। फेलाइन शेप, फेलाइन जो है वह बिल्लियों से, जब बिल्लियों से हम कोई चीज रिलेट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? फेलाइन, यानी रिलेटिंग टू अ कैट। रिलेटिंग टू अ कैट को क्या बोलेंगे? फेलाइन। तो पोइट कहते हैं कि वह जो है वह एक क्रूअल है बहुत ही ज्यादा, और बिल्ली की शेप में, यानी बिल्ली के रूप में वह बहुत ही ज्यादा एक क्रूएलिटी का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद कहते हैं अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। देखिए डिप्रेविटी का मतलब होता है मॉरल करप्शन, यानी जो बहुत ही बड़े अपराध करते हैं वो होते हैं। तो यानी पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो मैकेविटी है वह कैट के भेस में एक फिएंड है और डिप्रेविटी यानी मॉरल करप्शन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसके बाद यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट। इसके बाद ऑथर पॉइंट कहते हैं कि आप उसे यूं ही किसी गली में भी मिल सकते हैं। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, या फिर गली के किसी मोड़ पर। बट when a crime is discovered then Macavity is not there। लेकिन जब कहीं आपको ये पता चलेगा कि वहां क्राइम हुआ है और आपको खबर भी हो कि ये मैकेविटी ने किया है, लेकिन मैकेविटी आपको नहीं मिलेगा। यानी मैकेविटी आपको चलते फिरते कहीं सड़क पे भी मिल सकता है और कहीं किसी गली के किसी मोड़ पे भी मिल सकता है, लेकिन जब क्राइम होगा तो क्राइम के सीन पर मैकेविटी नहीं मिलेगा। दोस्तों ये थी हमारी पोइम। आई होप आपको सारे स्टैंजाज समझ आए होंगे। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं हमारे वोकैबुलरी के सेक्शन पे। वोकैबुलरी में हमारा पहला वर्ड है डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? होपलेसनेस, यानी जब किसी चीज की उम्मीद ना हो, ठीक है। दूसरा वर्ड है हमारा बैफलमेंट। बैफलमेंट का अर्थ होता है टू कंफ्यूज और परप्लेक्स, यानी किसी को कंफ्यूज करना। यहां बैफलमेंट का मतलब क्या है? कंफ्यूजन का कारण। स्कॉटलैंड यार्ड के कंफ्यूजन का कारण मैकेविटी था ना। डिफाई का मतलब होता है डिसओबे और रेजिस्ट ओपनली, किसी चीज का उल्लंघन करना सरेआम, पब्लिकली। तो मैकेविटी जो है वह लॉज को डिफाई करता था ना, उसका उल्लंघन करता था। लेविटेशन, लेविटेशन क्या है? फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, यानी बिना किसी सपोर्ट के हवा में रहना।
फकीर, फकीर का मतलब है रिलीजियस मैन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फकीर को धार्मिक व्यक्तियों में माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि उनके पास कुछ मैजिक पावर्स होती हैं। इसके बाद ग्रेविटी, ग्रेविटी जैसे मैंने बताया गुरुत्वाकर्षण का बल, यानी गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, यानी कोई चीज, एक ग्रेविटी का लॉ ये कहता है कि दो चीजें अपने आप एक दूसरे को परस्पर खींचती हैं। इसके बाद है बेसमेंट। बेसमेंट क्या है, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग विच इज पार्टली और इंटायरली बिलो ग्राउंड लेवल। बेसमेंट किसी बिल्डिंग का ऐसा फ्लोर होता है जो ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे होता है, जिसे हम अंडरग्राउंड कहते हैं ना नॉर्मली लोकल लैंग्वेज में, तो वही यहाँ बेसमेंट को, अंडरग्राउंड को ही बेसमेंट कहा गया है। इसके बाद है जिंजर। जिंजर का मतलब वैसे तो अदरक होता है, लेकिन यहाँ जिंजर कैट का यूज हुआ था। इसका मतलब क्या था, जो मैकेविटी का कलर वह अदरक के जैसा है, यानी येलोइश ब्राउन या फिर गोल्डन से कलर का कुछ। इसके बाद डोम्ड। डोम्ड का मतलब क्या था, शेप्ड लाइक ए राउंडेड वॉल, यानी मैकेविटी का जो सिर है वह डोम की तरह था, तो राउंडेड लाइक अ शेप्ड लाइक अ राउंडेड वॉल, यानी गोल गोल होना। इसके बाद नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब फेल टू केयर फॉर, किसी चीज को इग्नोर कर देना। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में केयर ना करना। जैसे मैकेविटी का जो कोट था वह बहुत ही डस्टी रहता है, बहुत ही मिट्टी लगी रहती है, क्योंकि वह उसे नेग्लेक्ट कर देता है, उसकी केयर नहीं करता है। विस्कर। विस्कर का मतलब है अ लॉन्ग प्रोजेक्टिंग हेयर ग्रोइंग फ्रॉम द फेस और स्नाउट ऑफ एन एनिमल। जो लंबे लंबे बाल होते हैं कैट की या फिर कहीं और भी जानवर होते हैं, जैसे चूहे के भी होते हैं, तो जो बाल होते हैं मूंछों की तरह, उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्कर्स। फिएंट। फिएंट का मतलब है डेविल। देखिए डेविल यहां क्यों कहा गया है, क्योंकि उसे क्रुएलिटी का जो एग्जांपल हम डेविल से लेते हैं, तो फिएंट का मतलब क्या है, एक बहुत ही क्रूअल व्यक्ति, या फिर हम एनिमल के रेफरेंस में भी यहां यूज कर रहे हैं। फिलाइन। फिलाइन का मतलब है ऑफ और रिलेटिंग टू अ कैट, यानी कैट से रिलेट करते हुए फिलाइन बताया जाता है। इसके बाद है डिप्रेविटी। डिप्रेविटी का मतलब है मोरल करप्शन, यानी कि बहुत बड़े अपराध जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉरल करप्शन कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर, यानी ये हमारी पोएम थी जिसका नाम था मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। टीएस इलियट ने इसे लिखा था और उन्होंने बताया कि किस तरह से मैकेविटी शरेआम अपराध करता है। उन्होंने ये भी बताया कि मैकेविटी कैसा दिखता है और आपको वह मिल भी सकता है स्ट्रीट पे, किसी स्क्वायर पे, लेकिन मैकेविटी आपको क्राइम सीन पे नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं चलता हूं और हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय।